जय हिंद। आज की वीडियो में कहा, पिछले वाले वीडियो में हम लोग कहा था कहते पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसका क्या हुआ, पूरा हम लोग का चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है ना। इसका पूरा चैप्टर खलास हो गया। आज का हम लोग के वीडियो में क्या पढ़ना है, इसमें जो दिया हुआ है किताब के अंदर का प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, जो कि हम लोग का आज की वीडियो में पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग किताब के अंदर का जब प्रश्न खत्म हो जाएगा तो हम लोग का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए क्या है, तो डीएनए क्या होता है, प्रजनन में बहुत ज्यादा महत्व है जनन में, ठीक है ना। डीएनए के कारण क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है, डीएनए। अगर डीएनए ना रहे तो हम लोग पहचान नहीं सकते हैं कि किसका बच्चा कौन है, किसके माता पिता कौन है, ठीक है ना। तो माता पिता का पहचान या बच्चे का पहचान किससे होता है, हम लोग के डीएनए से होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कि डीएनए का जनन में बहुत बड़ा महत्व है। इसी कारण क्या होता है, डीएनए के कारण ही माता पिता का गुण बच्चों में दिखता है, ठीक है ना। यानी किसके माता पिता कौन है या किसके बच्चे कौन है, किसके का मेन कारण कौन होता है, हम लोग के डीएनए होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग के जीवों में विभिन्न स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, ठीक है ना, मतलब लाभदायक है, परंतु विशिष्ट के लिए आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवों के जीनों के कुछ विभिन्नता है। जीव में का डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। तो जीन का होता है, जीन में विभिन्नता का कारण क्या होता है, जीन होता है, ठीक है ना। तो विभिन्नता यहाँ पर कुछ विभिन्नताएं का है, यहाँ जीवों में जीनों के कुछ विभिन्नताएं होती है, परंतु ये विभिन्नताएं जीनों के लिए आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जीन है तो ये विभिन्नता है या विभिन्नता के लिए जीन की आवश्यकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर विभिन्नताएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग का होता है लैंगिक जनन में क्या होता है, अधिक विभिन्नता है क्या होती है, ज्यादा होती है। और अलैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं हम लोग के बहुत कम होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति के मिलने के बाद क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक में क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, इसको लिख सकता है लोग कि जीवों के जीनों के कुछ विभिन्नताएं होती है, परंतु ये विभिन्नताएं जीनों के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। ये आवश्यक नहीं है कि होना ही जरूरी है, नहीं रहेगा तो भी काम चल सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पर कि द्विविखंडन और बहुविखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो द्विविखंडन से क्या होता है, एक कोशीय जीवों में होता है, किसमें होता है, एक कोशीय जीवों में होता है। कौन सा, द्विविखंडन भी और बहुविखंडन में, किसमें, एक कोशीय जीव में, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर होता है, इसमें दो नए जीवों की उत्पत्ति होता है। द्विविखंडन में क्या होता है, सिर्फ दो होगा, नए जीवों की उत्पत्ति हो सकता है। जैसे हम लोग के अमीबा हो गया, अमीबा में क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें द्विविखंडन में क्या होता है, दो जीव की उत्पत्ति होता है। लेकिन यहाँ पर बहुविखंडन में क्या होता है कि इसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। ये भी एक कोशीय जीव है, लेकिन इसमें क्या होता है, अनेक जीवों की उत्पत्ति होता है। तो इसमें सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ पर द्विविखंडन में दो जीवों की उत्पत्ति होता है, नए जीवों की। और यहाँ पर बहुविखंडन में क्या होता है कि दो से अधिक यानी अनेक जीवों की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्लियर है यहाँ पे, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीजाणु द्वारा जनन की बीजाणु के चारों ओर, बीजाणु के क्या होता है, हम लोग के फूल के अंदर होता है, ठीक है ना। जो पता बताए थे, बीजाणु में क्या होता है, बीजाणु, ठीक है ना। चारों ओर क्या होता है, मोटी भित्ति होती है, ठीक है ना, जो कि नमी के कारण संपर्क में आने पर क्या होता है, वृद्धि करता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग के वृद्धि करती है, ठीक है ना। तो बीजाणु द्वारा जनन में जीव किस प्रकार भिन्न है। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के कि बीजाणु द्वारा क्या होता है, जनन बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति तरफ पाई जाती है, ठीक है ना। यानी जैसे बीजाणु हो गया, इसके अंदर क्या होता है, मोटी भित्ति होती है चारों ओर, ठीक है ना। और जो नमी के संपर्क में क्या होता है, वृद्धि करता है। यानी बीजाणु क्या करता है, नमी के संपर्क में वृद्धि करता है। तो उसे क्या होता है, नए नए चीजों की उत्पत्ति होता है। जैसे फूल वगैरह का क्या होता है, उत्पत्ति हो जाता है, किससे, हम लोग के बीजाणु से। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 3 नंबर है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन, ठीक है ना, द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जटिल जीव वाले जीव में विभिन्नताएं पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जटिल जीव कौन सा, हम लोग जटिल जीव है, हम लोग का सब अलग अलग है। हाथ वाला कोशिका अलग है, पैर वाला कोशिका अलग है, जमा वाला कोशिका अलग है, ब्रेन वाला कोशिका अलग है, सब अलग अलग है। तो हम लोग क्या है, जटिल जीव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग पाई जाती है, जो कि अलग अलग कार्य को विशिष्ट होती है। यानी सबका अलग अलग कार्य है। हाथ का कुछ और, हाथ वाला कोशिका कुछ और कार्य है, मुंह वाला कोशिका कुछ और कार्य है। इसका काम है बोलना, इसका काम है कार्य करना, ठीक है ना।
होती है, ठीक है ना, कोशिकाएं ऐसी होती है, ठीक है ना, अलग अलग विशिष्ट होती है। इसी कोशिकाओं में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है कि ये प्राकृतिक दिशाओं में विभाजित होकर अलग अलग अंगों की संरचना कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं। मनुष्य कर सकता है अलग अलग संरचना, कभी नहीं कर सकता है। मनुष्य से अलग अलग संरचना नहीं हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग जो है लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का है, कुछ पौधे को उगने के लिए कारिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये होगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो तने या जड़ों से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। कुछ ऐसा है जो कि नए क्या होता है यहाँ पे पौधे, यहाँ पे जो कि जड़ों या तनों से का उसको उत्पत्ति होता है। जैसे हम लोग का गुलाब हो गया, गन्ना, ये सब अंगूर, ठीक है ना। ये क्या होता है हम लोग के तने या जड़ों से इसका उत्पत्ति होती है, मतलब कि इसको तोड़ कर ले आकर रोप देगा तो जम सकता है, ठीक है ना। उसे ही का हम लोग, ये हम लोग हो गया क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है कि डीएनए की प्राकृतिक बनना जनन के लिए आवश्यक है क्यों, या क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग कि डीएनए के कारण जीन की जीवित रहता है, ठीक है ना, तथा डीएनए शरीर के निर्माण में, डीएनए के कारण क्या होता है इंसान जीवित भी रहता है और शरीर का निर्माण भी होता है, ठीक है ना। आगे शरीर के निर्माण में क्या होता है, सहायता करता है। क्लियर यहाँ पे। तो आज के सिर्फ हम लोग यही देखना था यहाँ पर कि हम लोग का फर्स्ट है यहाँ पर जो अभ्यास किताब के अंदर का प्रश्न है, इतना ही देखना था। कल के इसके आगे पढ़ाया जाएगा जो कि अभ्यास प्रश्न है। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।